भारती जी, आप बैंगलोर में हैं? म्यूट पे हैं। सॉरी। हाँ जी रवि जी, राम राम। राम राम, आप बैंगलोर में हैं? सभी को हाँ राम जी। राम। हाँ जी, आप कहाँ पे हैं रवि जी? मैं भी बैंगलोर में ही रहता हूँ, व्हाइट फील्ड में। आप कहाँ पे हो? अरे वाह, मैं ही वाइट फील्ड में हूँ। अरे। आप कौन? कहाँ पे हो? हमारा तो अपार्टमेंट है गोदरेज एयर, हुडी मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं होप फार्म पे रहता अच्छा, हो फार्म पे, ओके। हूँ। तो हुडी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है हमारी सोसाइटी। समझ गया, हाँ, गोदरेज देखा है मैंने वहाँ पे, हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ये तो और अच्छी बात है। मेरे को कोई बोल रहा था कि आप बैंगलोर से हैं, तो मैंने कहा पूछूंगा इस बार क्लास में। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया रवि जी? मेरे को तो 18 ईयर्स हो गए बैंगलोर में। अच्छा, ओके, चलो गुड। हमें तो अभी 2.5 ही हुआ है यहाँ पे। ओके। कैसे हो संजना जी? बढ़िया बढ़िया। बच्चे। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप बताओ। आज किसी का, आज देखो मुद्दा दशा में क्या होता है। आज तो गुरुजी मुद्दा दशा पढ़ाएंगे। एक कुंडली में इशराक योग भी बन रहा है, इत्साल योग भी बन रहा है। अब उसको समझेंगे कैसे, वो नहीं समझ आ रहा है। मतलब कि बन रहा है, तो अब उसको उसका वो कैसे होगा वो नहीं समझ आ रहा। प्रिडिक्शन। गुरुजी से पूछते हैं। वैसे मैंने जितनी भी कुंडली देखी ना, उसमें किसी में भी योग ज्यादा नहीं बन रहे। पता नहीं क्यों। मेन तो सबसे पहले इत्साल देखें, इत्साल के बाद फिर देखो ना क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। इस साल बना तो उस पे शनि मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो वहां गड़बड़ हो गया। और अभी बहुत कम ऐसे बने कि इस साल भी नहीं बना, और पता है इसमें तो बिल्कुल ही गलत दे रखे हैं सॉफ्टवेयर में तो। वो तो बेकार है देखने, क्योंकि उसमें सारे ही योग बन रहे हैं। और सारे ही बन रहे हैं और उसमें आगे पीछे का याद। कैंसलेशन कुछ नहीं है उसके अंदर, बस उन्होंने दिए हुए हैं, कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब जैसे जो मैं बता रही हूँ, मैंने कुंडली देखी, उसमें इशराक बन गया, बट इशराक बनने पे तो फिर एक साल भी एक तरह से बेकार हो गया। नहीं चलो, दोनों शो हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो इशराक और इत्साल में भी आगे और पीछे का भी ध्यान नहीं रखा। कौन सा हाँ, ग्रह आगे है, कौन सा ग्रह कौन सा पीछे, तो ग्रह पीछे। कोई बेनिफिट ही नहीं है देखने का, तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा। हेलो अनुराधा दीदी, कैसे हो आप? तो आज आप फ्रेश लग रहे आज माता रानी के घर में पधारी है, मेरे 9 दिन व्रत है तो हो। बढ़िया है ओह ना। माय गॉड, 9 दिन, गुड। पूरी हाँ, 9 दिन। डिटॉक्सिफिकेशन आपने कर दी है लगता है। हाँ, और इस बारी हमने और मैंने मेरे हस्बैंड ने सोचा है हम लोग बस ज्यादातर लिक्विड पे रहेंगे, खाली नींबू पानी या हाँ, मिल्क इसी। वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन वही चक्कर है, हमारे घरों में वो शौक है फ्राइड खाने के, हमारे वो ज्यादा बन जाता है। डिटॉक्सिफायर तो होता नहीं है, और टॉक्सिन्स अंदर और ले लेते हैं। नहीं, देखो कोशिश तो यही है, हम लोग बहुत टाइम से रखते हैं। मैं थोड़ा डायबिटिक हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना होता है, अदरवाइज तो सब ठीक है। डायबिटीज के भी तो दीदी कुछ वो होते हैं कुंडली में योग। आप तो मेडिकल हाँ एस्ट्रोलॉजी है कर ना। रहे हो ना? नहीं, एक अभी चीज मैंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया। दीदी, पर एक चीज है ना। पूछनी थी। हाँ, योग है, जैसे अगर जुपिटर से वीनस षडाष्टक में बैठा हो तो क्या डायबिटीज के योग बनते हैं? जुपिटर और वीनस, हाँ, वो भी है, लेकिन ज्यादातर मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं राहु केतु और नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता अच्छा। है। जो मैं अभी गुरुजी की वीडियोस देख रही हूँ, और मीनल से भी जब बात हुई तो मीनल का भी यही कहना है कि ये ज्यादातर नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है, राहु केतु की दशाओं में। दीदी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी टफ है। मैं भी गुरुजी की वीडियो देखी है, अभी तो मैंने 5-6 वीडियो ही देखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम्म, कंपैरेटली टफ है। मीनल ने भी मुझे कहा इट इज वेरी टफ, यू हैव टू गुरु स्टडी अ लॉट। हम्म। नक्षत्र के बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो ज्यादा बेटर है। मेडिकल केपी मैं ज्यादा रिलेट करती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। केपी तो मैंने नहीं, मैंने गुरुजी की वीडियोस देखी तो अभी तक तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है।
तो हम तो केमिस्ट है ना, केमिस्ट्री दिमाग में है, तो नक्षत्र को उसी हिसाब से एनालाइज किया है। नमस्कार आप लोगों को। गुरु जी गुरु सादर जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु गुरु जी। जी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम नमस्ते। गुरुजी, नमस्ते। क्या हाल है आप लोगों के? भाटिया जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद है जीवेश, क्या हाल चाल? बस आपका आशीर्वाद है गुरुजी। आप कैसे हैं गुरु जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना आप लोगों को। थैंक यू गुरु आप, जी, आपको आपको भी भी बहुत गुरु आपको बहुत भी। आपको भी बहुत बहुत। संयोग है कि जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो 31 दिसंबर को, 31 मार्च को समाप्त होता है, और उसी के आसपास फिर नया साल फाइनेंशियल ईयर का प्रारंभ 1 अप्रैल से होता है। और हम लोगों का जो नव संवत्सर है, नव वर्ष ही कहेंगे, वो भी उसी के आसपास शुरू होता है। तो कुछ ना कुछ तो है जो हमारे संस्कृति से लिया गया है, ठीक है ना। क्यों ना जनवरी से दिसंबर तक में ही फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट कर लिया गया, ठीक है ना। तो क्या जरूरत था कि अप्रैल से मार्च लिया गया? ये सब विशेष शोध करने वालों का है, उसको शोध करना चाहिए। प्लस हमने बताया था कि फरवरी महीने में हमारा बसंत का ऋतु होता है, और फरवरी महीने में ही हर वो डे मनाया जाता है, रोज डे और गुलाब डे और वैलेंटाइन डे वगैरह मनाया जाता है। तो बसंत से अच्छा ऋतु तो होता ही नहीं है जिसमें कि लोग आनंद विभोर रहते हैं। ठंडा पानी पीने का मन करता है, गर्म पानी से स्नान करने का मन करता है, बड़ा अच्छा मौसम होता है, ठीक है ना। तो चलिए, अभी भी लोगों को ना, मैं आज दिन भर पढ़ रहा था ऐसे ही, वो कई चीज लिखते हैं, चैत्र नवरात्र की शुभकामना, नव संवत्सर की शुभ, सीधा नया साल बोलो ना, क्यों घबरा रहे हो? अब सीधा नया साल बोलो, इतना लपेट के देने का क्या जरूरत? हमारे लिए नया साल है, होना ही चाहिए। आज के डेट में गांव में ये वातावरण नहीं है ना, गांवों को जानकारी है, लेकिन हमारे माता जी के समय में जो खेत में काम करने वाली महिला होती थी, वो आती थी और पूछ के जाती थी, माता जी पूर्णिमा आजे है ना? तो बोल देती थी पंडिताइन हुई, पंडित की पत्नी है, तो ब्राह्मण की पत्नी है, तो उनको इतना जानकारी होता था। चौथ व्रत आजे है ना, तो उसको पता होता था, वो क्लियर करती थी कि वो ब्राह्मण फैमिली से है, पंडित फैमिली से, तो उनको पता है, तो पूछ लेते थे। उसको पता था कि आज द्वितीया है, तृतीया है, अमावस है। अब नहीं पता। अब तो हमारी पत्नी को भी नहीं पता। फैक्ट तो ये है कि हमारी पत्नी को भी नहीं पता, मेरे माता जी को पता होगा बता। तो पुनः जो है सो हमको अपने धर्म की स्थापना करनी है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि नया साल का शुभकामना, ठीक है ना। चलिए, तो कई लोग कई चीज मनाया जाता है, आज वो गुड़ी पड़वा या और कुछ कुछ जो है सो सबका बधाई भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको लगा कि सबसे अच्छा है नववर्ष की ही शुभकामना। हमारे लिए नूतन वर्ष प्रारंभ हुआ, और हम लोग यहाँ से संकल्प लें, और अगले साल जब नवरात्र प्रारंभ हो तो देखें अपने जीवन में क्या खोया क्या पाया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? गुरु जी, मुद्दा दशा का कैलकुलेशन होता है। चलो मुद्दा दशा पढ़ा देते हैं, हम तो सोचे थे शाम पढ़ाएंगे। मुद्दा दशा पढ़ लो, ताकि तो थोड़ा बहुत क्या नाम कहते हैं, कुछ न कुछ ये समझ में आने लगे कि दशाओं से क्या फल हमको बताना है। फल तो दशाओं में ही बताना है ना, तो दशाओं में क्या फल बताना है।
तो दशा कहाँ से प्राप्त होता है, आप लोग को क्या जानकारी है? बोलो अनेजा, नरुला जी आप बोलिए। चंद्रमा से गुरु जी पता, जो विश्वामित्री दशा होती है वो चंद्रमा से पता लगती है कि वो किस जन्म नक्षत्र से। जन्म नक्षत्र से। चंद्रमा, हाँ, जन्म नक्षत्र हमें चंद्रमा से ही पता लगता है कितनी डिग्री पे है, और उस हिसाब से हम निकालते हैं उसका जो स्वामी Very होता है good. नक्षत्र का, और उससे हमारी दशा शुरू होती है। बिल्कुल सही बात। मुद्दा दशा वर्ष कुंडली में बनाया जाता है, लेकिन वो भी जन्म कुंडली के चंद्रमा पर आधारित है। लाइन नोट करो, मुद्दा दशा वर्ष कुंडली के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो भी जन्म कुंडली के चंद्रमा पर आधारित है। ये एक जनरल क्वेश्चन है और बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। जल्दबाजी में कई लोग वर्ष कुंडली के ही चंद्रमा को लिया, जोड़ा घटाया बना दिया, लेकिन नहीं, जन्म कुंडली के चंद्रमा को लिया जाता है। ये एकदम से याद रखने वाला जरूरत है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो वर्ष कुंडली है इसको जन्म कुंडली के सापेक्ष यदि देखें, उसके साथ सामंजस्य बिठा करके यदि देखें तो हम ज्यादा अच्छा देख पाएंगे। यदि हम इसको बिल्कुल सेपरेट करके देखेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे, फिर हमसे भूल होने लगेगी। ठीक है ना? तो यहाँ मुद्दा दशा भी ये बताता है कि चूंकि जन्मकालीन चंद्रमा को लेना है और नंबर नोट करना है। नंबर नोट करना का मतलब क्या है? जन्मकालीन चंद्रमा की संख्या को नोट करना है। दूसरे नंबर लिखो, जन्मकालीन चंद्रमा की संख्या को नोट करना है। 1 का मतलब अश्वनी, 2 का मतलब भरणी, 3 का मतलब कृतिका, 4 का मतलब रोहिणी, समझ गए? 10 का मतलब मघा, 11 का मतलब पूर्वा फाल्गुनी, 12 का मतलब उत्तरा फाल्गुनी, इस तरह से। क्लियर हो गया? और उसमें से 2 घटा लेना है। ये 2 क्यों घटाया जाता है ये नहीं पता। ठीक है? तो जन्मकालीन चंद्रमा की संख्या से में से 2 घटा लेना। गुरु जी, जिस राशि में हमारा चंद्रमा हो उसमें से 2 घटा देना, ये कहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी अभी निकाल करके बना भी लेंगे, चिंता मत करो। 2 घटा लेना। पहले हम लोग समझ लेते हैं, बाद में। प्राप्त संख्या में पूर्ण वर्षों को जोड़ देना है। प्राप्त संख्या में जो 2 घटाने के बाद जो आपको प्राप्त संख्या बचेगा उसमें से 2 जोड़ देना है। समझ जाएंगे, पूर्ण वर्षों को जोड़ देना है। जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 9 से भाग देना है। जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 9 से भाग देना है। अब प्राप्त शेष संख्या अब प्राप्त शेष संख्या जिस ग्रह से संबंध रखता है उस ग्रह की दशा सबसे पहले प्राप्त होगी। अब प्राप्त शेष संख्या, शेष में जो संख्या है, भागफल में नहीं, जिस ग्रह से संबंध रखता है उस ग्रह की दशा सबसे पहले प्राप्त होगी। अब नीचे ना ग्रहों के लिए अंक लिख लो। सूर्य के लिए 1,
चंद्रमा के लिए 2, मंगल के लिए 3, राहु के लिए 4, गुरु के लिए 5, शनि के लिए 6, बुध के लिए 7, केतु के लिए 8 तथा शून्य शेष आने पर या 9 प्राप्त होने पर, शून्य ही लिखो, 9 को भूलो, शून्य शेष प्राप्त, शुक्र की दशा पहले प्राप्त होगी। शुक्र की दशा पहले प्राप्त होगी। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। संजीना, एक पत्रिका बताओ, मेल फीमेल। संजीना नरूला, अनम्यूट करो। जी, फीमेल गुरुजी। 6 जनवरी 1977, सुबह 6 बजे। हाँ, सुबह 6 बजे, दिल्ली। तुम दिल्ली ही रहती हो? जी। बताओ, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। जल्दी होगी। चलो कोई बात नहीं। अनुराधा जी बनारस रहती है, 2 बार मिली है। हमारा देखो कितना गुरुजी अच्छा सौभाग्य। सौभाग्य है मेरा, गुरुजी सौभाग्य है आपसे मिलना। अब चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा 7वें घर में, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में है, और कौन से नक्षत्र में है? पुनर्वसु। पुनर्वसु। तो पुनर्वसु कौन सा संख्या हो गया? पुनर्वसु हो गया अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु 7वां। पक्का ना? गलत मत बोलना भाई। नहीं, मैं नक्षत्रों के अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। हाँ जी, 7वां है। आद्रा, हाँ, पुनर्वसु 7वां। तो 7 नोट कर लिया जाए पहले। नक्षत्र संख्या क्या आ गया हमारे पास? सात। इसमें से कितना घटाना है? 2। कितना प्राप्त हुआ हमको? 5। 5। प्राप्त संख्या में पूर्ण वर्ष जोड़ देना है। प्राप्त संख्या में क्या करना है? पूर्ण वर्ष जोड़ देना है। तो पूर्ण वर्ष कितना है? 47। पूर्ण वर्ष कितना है? 47 जोड़ दिया हमने। जी। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 52। अब जो ये प्राप्त 52 है, इसको 9 से भाग देना है। 9 6 54, 8 आया गुरुजी, शेष 8। 9 नहीं 6 सॉरी, 54 कहाँ से आया? नहीं सॉरी, 45। 7 आया। 7 आया गुरुजी। 45, 9 बुध की 5 दशा। 45, हाँ, 7 आया। शेष कितना आया? 7। 7। शेष 7 से बना है। तो किसकी दशा मिलेगी? बुध बुध की। की गुरुजी। बुध। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? ब्रह्मदत्त जी कोई परेशानी? नहीं गुरुजी, आपकी कृपा। तो
प्रश्न आ जाता है कि अगर जन्मकालीन दशा ही लेंगे तो हर साल क्या एक ही दशा मिल जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि हम पूर्ण वर्ष तो अलग अलग होगा ना, पूर्ण वर्ष जो जोड़ रहे हैं वो तो अलग अलग होगा, इसीलिए अलग अलग दशा मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बुध की दशा मिली, तो ये जो दशा मिलता है यहाँ, उस दशाओं को पहले यहां से लिख लीजिए कि जन्म पत्रिका में जो प्राप्त दशा है, जन्म पत्रिका में जो प्राप्त दशा है, प्राप्त दशा वर्ष को 3 से गुना करके वर्ष पत्रिका का दशा दिन निकाला जाता है। समझिएगा पहले शुक्र का दशा वर्ष कितना है? संजीना बोल के बोलो। 20 साल। 20। 20 है, हाँ जी। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 60 दिन। तो 60 दिन किसकी दशा मिलेगी? शुक्र की। सूर्य का कितना है दशा वर्ष? 7 6 नहीं, 6 6 साल। दिन। सूर्य का 6 साल। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वर्ष मिलेगा? 18। 18। ये क्लियर हो गया? ये वर्ष कुंडली में उतना दिन मिलेगा। तो यहां से लिखना शुरू कर लेते हैं। के सु, हम पूरा ही लिख देते हैं। प्लीज कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट हो जाइए। ब्रह्मदत्त जी, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, यही है। केतु का है 7, शुक्र का है 20, सूर्य का है 6, चंद्रमा का है 10, मंगल का है 7, राहु का है 18, गुरु का है 16, शनि का है 19 और बुध का है 17। ये दशा वर्ष है और इसको 3 से गुना करना है हमको। अब प्राप्त संख्या लिखिए। 21, 60, 18, 30, 21, 54, 48, 57, 51। ये हो गया हमको। इसको जोड़ लेते हैं। 1 8 1 9 1 10 4 14 14 8 4 12 22 22 7 29 और 1 30 का शून्ना हाथ में रहा। 3 2 5 6 11 1 12 3 15 16 17 5 22 4 26 और 5 31 और 5 36, 360 डेज। 365 नहीं निकला, 360 आया। क्यों? क्योंकि हमारा जो हिंदी का महीना चलता है ना, वो 30 दिन का चलता है और 12 महीना है, इसके हिसाब से 360 डेज ही आया है। और हमारा दिन कितने का आएगा? जब 100 वर्ष कंप्लीट होगा तो वो 365 आएगा। बोर्ड बहुत छोटा दिख रहा है पंडित जी। क्या? बोर्ड में दिख नहीं बोर्ड रहा आपको कि बोर्ड बोर्ड कहाँ से दिखेगा? हम शेयर किए हुए रहेंगे तो बोर्ड कहाँ से दिखेगा? ये पहले ही बोलना चाहिए। हम भी बेवकूफ हैं, है ना, भुला जाते हैं कई बात। तो ये क्लियर हो गया। अब क्या है, यहां तक समझना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
एक नहीं 2 लोगों का उदाहरण कर देंगे, चिंता मत कीजिए। और 365 दिन है, तो हमको जो दिन बढ़ेगा ना वो अगला दिन जोड़ लेंगे। अगला दिन क्या जोड़ लेंगे? रिपीट कर देंगे, रिपीट हो जाएगा। तो बुध जो है पूर्वा पुनर्वसु, मिथुन पुनर्वसु के तीसरे चरण में है। तो पुनर्वसु के 28 डिग्री 1 मिनट पुनर्वसु में, 28 डिग्री 1 मिनट। अच्छा ना, आप लोगों को बहुत बारीकी से पढ़ाए हुए हैं, या हम छोड़ देते हैं ये डिग्री उग्री लेना, मोटा मोटी समझते हैं तीसरे चरण में है। तो बुध का 4 चरण गुजरेगा तो 17 साल दशा होगी। तो 2 चरण गुजर गया तो कितना दशा माइनस हो जाएगा? 8.5। अब यहाँ बुध को देख लीजिए, 51 दिन दशा है, और 2 चरण गुजर गया तो कितना दिन? 25, 25.5 दिन गुजर गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि 26 दिन गुजर गया, ठीक है ना। तो 51 में से 26 दिन गुजर गया तो 25 दिन का दशा हमको मिला। जब कब? जिस दिन हमारा सूर्य प्रवेश हुआ। तो पहली दशा किसकी मिल गई? बुध की। कितने दिन की दशा मिल गई? 25 दिन की। बुध के बाद किसकी दशा आएगी? केतु की। कितने दिन की दशा होगी? 21 दिन की। अब पूरी पूरी दशा आएगी। केतु के बाद फिर किसकी दशा आएगी? शुक्र की। शुक्र कितने दिन 60 की दिन दशा आएगी? 60 दिन की। शुक्र के बाद किसकी दशा आएगी? सूर्य सूर्य की। कितने दिन की दशा आएगी? 21 दिन की। 18 दिन 18 दिन की। चंद्रमा की दशा आएगी, कितने दिन की दशा आएगी? 60 दिन की, 30 दिन की। 30 दिन की। चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आएगी, मंगल की कितनी दशा आएगी? 21 दिन की। मंगल के बाद राहु की दशा आएगी, राहु की कितनी दशा आएगी? 18 या 54 डेज का। राहु के बाद गुरु का दशा आएगा, कितना आएगा? 16 या 48 दिनों का। गुरु के बाद शनि का दशा आएगा, कितना आएगा? 19 या 57 डेज का। और 57 के बाद फिर किसकी दशा आ जाएगी? बुध की दशा आ जाएगी। शनि के बाद फिर बुध की दशा आएगी ना। जी 3 3 6 3 9, तो बुध का कितना दशा बचा हुआ है हमारे पास? 25 दिन। 25 दिन की ना। जी बोलिए, 25 दिन। 26 दिन की दशा बची हुई है उधर की। तो 26 दिन की पहले दशा आ जाएगी उसकी। और जो दशा बचेगा वो फिर अगले दशा केतु का लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हमको लगा करके चलना है। तो ये आपको मोटा मोटा सीखना, क्या जानकारी में होना चाहिए कि कैसे होता है। समझ रहे हैं ना? ये जरूरी है जानकारी में रहे कि किस प्रकार से हम दशा वर्ष को लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब किसी और का ले लेते हैं, एक आदमी का और बना लेते हैं। हमको बाद में बुध की दशा ले करके 365 दिन का दशा पूरा कर लेना है, ठीक है ना। आ जाते हैं अब। बताइए किसको बताना है? जीवन लाला जी बोलिए। 1 मिनट जी रुकेगा। कहाँ चला गया शेर? हाँ बोलिए। गुरुजी मेल 23 फरवरी 1963 रात्रि 2 बजे, टाइम? रात्रि 2 बजे, वाराणसी। कहाँ है चंद्रमा? मकर राशि में है। कौन से नक्षत्र में है? धनिष्ठा में है।
धनिष्ठा की संख्या कौन सी हुई? संजीना? 23 नंबर। 23 नंबर। मैं नहीं गिन रहा हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि 19 नंबर जो है वो मूल है, और 19 के बाद 20 नंबर जो है वो क्या है? पूर्वाषाढ़ा है। पूर्वाषाढ़ा, और उत्तराषाढ़ा, 21 नंबर उत्तराषाढ़ा है, फिर 22 श्रवण, नंबर श्रवण है, श्रवण। और धनिष्ठा। 23 नंबर धनिष्ठा है। धनिष्ठा सही है। बोला, एकदम सही बोला, एकदम सही। नक्षत्र संख्या हो गया 23। कितना घटा लेना है? 2। कितना आ जाएगा? 21। 21 आ जाएगा, प्लस पूर्ण वर्ष लेना है। 61। 61 है पूर्ण वर्ष। तो 61 इसको जोड़ लेते हैं, 1 1 2 और 6 2 8, 82 हो गया। अब ये जो 82 ईयर्स हो गया, इंटू 2 संख्या है, यस नहीं, 82 को किससे भाग दे देंगे? 9 से, तो 9 नमा 81 हो गया। शेष कितना बचा? 1। तो किसकी दशा मिलेगी? सूर्य। सूर्य की। ठीक है, और ये सूर्य की दशा मिलेगी, और चंद्रमा ने गुजार लिया है 1 चरण, तो 3 चरण बाकी है। तो 1 चरण 4 चरण गुजारता है तो 18 दिन गुजार लेता है। तो 1 चरण गुजारेगा तो 18/4, और 3 चरण गुजारेगा तो 18/4 गुने 3, ऐसा हो जाएगा। तो 18 तिया 54/4, तो 4 एकम 4, गुरुजी बोर्ड नहीं दिख रहा। 4 तिया ठीक, 4 चरण में 18 दिन कटे, 1 चरण में 18/4, तो 3 चरण में 18/4 गुने 3, तो 18 तिया 54 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा कर लेते हैं। तो 4 से कर लेंगे तो 4 एकम 4, 13 और 1 4 बच गया, तो 4 तिया 12, 13 चौकी 52, तो 13 डेज 13.5। 13 दिन। 13 डेज आधा और 12 घंटे, मान मोटा मोटा। 12 घंटे। तो हम 12 घंटा हटा देते हैं, 13 डेज ले लेते हैं, ठीक है। तब हमको किसकी दशा मिलेगी? पहले सूर्य की। सूर्य की दशा मिलेगी, कितनी दशा मिलेगी? 13 दिन की। सूर्य के बाद किसकी दशा आएगी? चंद्रमा की। कितनी दशा आएगी? 30 30 दिन दिन। की। चंद्रमा के बाद किसकी दशा आएगी? मंगल की। कितनी दशा आएगी? 21 दिन की। 21 मंगल दिन। के बाद आएगा राहु का। राहु का कितना दशा आएगा? 54 डेज का, 18 तिया 54। राहु के बाद गुरु आएगा। गुरु का कितना होगा? 16 तिया 48। गुरु के बाद शनि आएगा। शनि का कितना होगा? 19 तिया 57। शनि के बाद बुध आएगा। बुध का कितना हो गया? 17 तिया 51। 51। बुध के बाद सबू केतु। केतु आएगा। केतु केतु 21। का कितना हो गया? 7 तिया 21। और उसके बाद शुक्र आएगा। शुक्र का कितना हो गया? 60। 60। और फिर जो बचेगा वो सूर्य की दशा लगा देंगे, ठीक है। 5 दिन। 5 दिन सूर्य। जितने दिन भी बचेंगे वो सूर्य की दशा लगा देंगे। अब बात है कि हमने जो बनाया ये सही है या नहीं है, ये तो वर्ष चेक सूर्य करने से की बात है ना। तो इसको चेक कर लिया जाए। कहीं मुद्दा दशा दिखेगा तो ये है ना मुद्दा दशा। तो देखिए यहाँ सूर्य से प्रारंभ हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। और अंत में फिर सूर्य की दशा लगा दी गई। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर।
तो ये वाला तो फाइनल हो गया कि हम लोग सही बनाए थे। अब इसके 1 मिनट रुकिएगा। तो अब हम लोग दूसरे में आ जाते हैं, ये फीमेल की दशा। इसमें देखिए बुध से शुरू हुआ, केतु शुक्र सूर्य ये चला और लास्ट में फिर बुध आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मुद्दा दशाओं की बात करते हैं। अब उसी तरह से महादशा अंतरदशा आता है, लेकिन इसमें ज्यादा अंतरदशा आदि के ऊपर बल देने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हम लोगों को जो दशा है, अब यहाँ बुध में बुध की दशा, बुध में केतु की दशा, बुध में राहु की दशा। तो अब कितनी राहु की दशा होगी बुध में, ये समझने की जरूरत है। अगर अंतरदशा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक बात आ जाता है मन के अंदर कि अंतरदशा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसको भी एक नजर में सॉल्व कर लीजिए। लीनियर इक्वेशन से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसमें किसकी अंतरदशा निकाल दें, बता दीजिए कोई भी। कौन से महादशा में किसकी अंतरदशा निकालें? सूर्य में सर चंद्रमा। सूर्यमय शुक्र की निकाल दीजिए। सूर्य में शुक्र की, सूर्य में शुक्र की। तो 360 दिन में, ये 360 दिन की दशा होती है, क्लियर है? तो 360 दिन में शुक्र की दशा कितनी है? 60 दिन। 60 दिन की। कुंभार जी ध्यान दीजिएगा। तो ये सूर्य कितने दिन का है, यहां देखिए 18 दिन। तो 18 दिन में 60/18 और गुना 360, यही होना नहीं नहीं, सर, उल्टा हो गया। ठीक है। 3 दिन आए। 3 दिन आए, 3 दिन आए। तो सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतरदशा 3 दिन का रहेगा। आपको समझिए कि कितना। इसी तरह से अगर चंद्रमा का निकालना है, मान लीजिए सूर्य में चंद्रमा का निकालना है, तो यहाँ 1.5 दिन हो जाएगा सर। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, 360 दिन में 30 दिन। अब किसका है, एक दिन में कितना है, 30/360 दिन। 12 अब घंटे। कितने, अब चंद्रमा का कितना है? चंद्रमा का 1.5। चंद्रमा नहीं। 10 सॉरी 30 डेज। तो 30 दिन में कितना दिन, 30 दिन में कितना दिन, यही आएगा ना। हाँ जी, ठीक है। कि गलत बोल रहे हैं हम? एकदम सही है सर। सूर्य नहीं, सूर्य में निकालनी है ना, 18 दिन में नहीं निकलेगी। 18 दिन, 18 में से सर 30 18 बाई दिन, 3, 18 में से 18 में निकलेगा। 18 निकलेगी बाई भाई। 12 हो जाएगा सर। हाँ हाँ।
18/12 1.5 दिन हाँ होगा। एक मिनट, हाँ हाँ बेटा बोलो। हेलो। हाँ पापा घर आ रहे हैं, बाद में कर लेंगे। अच्छा घर आ रही हो। हाँ, वो आपकी क्लास चल रही है ना, जब तक हम आपको फोन करते तब तक टाइम आउट हो गया। चलो ठीक है, तो कल कर लेना। तो 360, 30/360 गुना 18। और 18/12 इक्वल टू 1.5 दिन। क्लियर हो गया? तो इसीलिए अंतर दशाओं के ऊपर प्रैक्टिस बाद में कीजिएगा, पहले महादशा के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि अंतरदशा के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्यों नहीं कीजिएगा ये मैंने बताने का प्रयास किया है कि पहले महादशा पे पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम अंतरदशा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो अब बात है कि जिस ग्रह की महादशा होगी वो ग्रह पत्रिका में कौन है, ये जानना जरूरी है। पहले ये जानना जरूरी। क्या किसी विशेष उपाधि उसको प्राप्त है? वर्षेश है, मुंथेश है, जन्म पत्रिका का लग्नेश है, वर्ष पत्रिका का लग्नेश है। क्या इस तरह के कोई अधिकारी हैं? अगर अधिकारी हैं तो उस अधिकारी के कर्तव्य को जानना है कि वो क्या क्या फल करेगा। उस अधिकारी के कर्तव्य को जानना है, साथ में ग्रह के गुण स्वरूप को जानना है। ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव के कारकत्वों को जानना है। ग्रह जिन ग्रहों से युक्त है तथा दृष्ट है, इसको समझना है। यदि ग्रह इत्थसाल आदि योगों में हो तो इसको भी समझते हुए उत्तर हमको देने की जरूरत है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग मुद्दा दशा पर एक प्रैक्टिस करेंगे। मैं इस सप्ताह तो नहीं, क्योंकि ये सप्ताह जो है अब माता रानी को समर्पित है, तो पर डे 3 से 4 घंटा तो हम सुबह सुबह जो है उन्हीं की सेवा में लग जाएंगे, तो हमारे पास समय का अभाव हो जाएगा। लेकिन अगले सप्ताह में वर्ष पत्रिका बनाएंगे जो किसी का, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। हम पहले भी बोले हुए हैं, अभी भी बता रहे हैं, इस सप्ताह में शेयर नहीं करेंगे। तब तक अपना ये सब चीज भी शाम हम भी पढ़ वढ़ के निकल जाएंगे हम लोग, अपना कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मुद्दा दशा तथा उसकी व्याख्या के लिए आपको यदि मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो वो कर लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल ले लेंगे। आपने कहा था ना गुरु जी दशानाथ कौन है, तो ये केवल वर्ष पत्रिका में ही हमको फोकस करना है ना, जन्म जी, पत्रिका का कौन है ये नहीं देखना है ना जी। जन्म पत्रिका का अलग देख लेना है, वर्ष पत्रिका का अलग देखना है। ठीक है? रवि कुमार जी। सर अभी आपने ये ग्रहों का फल के लिए 3-4 पॉइंट बताए थे, वो एक बार वापस थोड़ा रिपीट कर देंगे तो मेरे कुछ मिस हो गए थे सर, 1-2 पॉइंट। याद ही नहीं है। आप
तो मैंने नोट किया सर, आपने बोला था कि कोई ग्रह अगर इत्तेसाल बना रहा है, फिर आपने बोला था कंजंक्शन, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और पोजीशन, यही है ना सर? किसी ने लिखा है पूरा? जी मैंने लिखा भी। दादाजी लिखा दीजिए एक बार कुंभार जी को। अ, आपने बोला कि जिसकी जिसकी भी दशा है वो पत्रिका में वो कोई अधिकारी तो नहीं है, वो ग्रह लग्न पत्रिका में या वर्ष पत्रिका में कौन सा अगर वो अधिकारी है तो उसको जानेंगे, उसके बाद वो कौन सा ग्रह है उसके गुण स्वरूप को जानेंगे, फिर वह किस भाव में स्थित है उसको जानेंगे, उसके कारकत्व को जानेंगे। ग्रह किसी अन्य ग्रह से युक्त या दृष्ट है तो इसे भी समझना चाहिए, और यदि वह ग्रह कोई इत्तेसाल में बना रहा हो तो उसको तारतम्य में बिठा के देख कर उसका फल देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद कुंभार जी क्लियर हो गया? जी सर, धन्यवाद अनुराग। वेलकम डियर। वो अधिकारी का कर्तव्य भी देखना। हाँ, वो तो देखना ही पड़ेगा। तो वो क्या होता है ना, फ्लो में जो आया बोल दिया, अब तुरंत भी रिटर्न में पूछेगा तो सब गायब ही हो जाता है, ब्लैक आउट। ठीक है, चलिए अच्छा है। तो हम लोगों को इतने बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर कभी भी गलती से भी गोचर की चर्चा नहीं करनी है। क्लियर हो गया? कई लोग कर लेते हैं, लेकिन अब हम इसके बारे में स्पष्ट मना करते हैं कि आप गोचर की चर्चा न करें। आप मतलब हमको एक्सटर्नल अब कहीं जाना ही नहीं है। जो हमारे पास प्राप्त विषय वस्तु है उसी को एलोबरेट करना है, उसी को एक्सपेंड करके देखना है और उसी को समझना है और उसी को समझाना है। क्लियर हो गया? तो जो पत्रिका आई है उसी को ले लेते हैं, तो जेमिनी सिस्टम में आ जाता है ना, अभी लेते हैं। नहीं, जेमिनी हम लोग थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ताजिक पढ़ रहे हैं। हाँ, गुरुजी चार्ट से जाइए, चार्ट से वर्षफल मिल जाएगा। हाँ आ जाएगा। पहले वर्सेस नोट कर लीजिए। मंगल है, वर्सेस मंगल है। ये आ गए हम लोग यहाँ। अब हम लोगों को ये मुद्दा दशा प्राप्त है। क्लियर है? इसको जब आप बढ़ाएंगे तो इसमें नहीं दिखा रहा है, इसको घंटा मिनट में रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। देखिए क्या है, 9/4/2024, 9/4/2024, 9/4/2024, सब 9/4 को घटित होगा या घंटा मिनट लिखा जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 खाना खोल के रख सकते हैं। तो बुद्ध की दशा मिली और जब अंत में जाएंगे तो फिर बुद्ध की दशा से समाप्त हो जाएगा। ये हम लोग चेक करके फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक आप पत्रिका देखिए। शेष दशा देखिए, बुद्ध के जितना दशा बचा था उतना लगाया, यहां देखिएगा। और उसके बाद क्या किया, केतु की दशा लगा दी। ठीक है ना? ये चलते रहेगा, हम बढ़ाते रहेंगे, चलते रहेगा आगे, इसको छोड़ दीजिए अब। हाँ,
कुंभार जी बताइए, कुछ बताइए। जी सर, अभी जैसे आपने दशा के जो सूत्र बताए थे, तो यहाँ पे अभी इनको गुरु की दशा, नहीं सर, सर एक बार वो हाँ, दशा। गुरु की दशा ही है। हाँ सर, गुरु की दशा गुरु की दशा मिली सर। जनवरी से लेके निकल गया, गुरु की दशा निकल गई, तो उसके विषय में भी बता सकते हैं। अभी वर्तमान समय में जो दशा है वो हम ले आते हैं, देखें कहीं से मिल जाए। बुध में बुध की दशा है। हाँ सर, बुध में बुध की दशा है, और बुध सेवेंथ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड है, और ट्वेल्थ हाउस में बैठे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम देखेंगे कि आ, वो पंचाधिकारी में से कोई है क्या, वर्षेश मुंथेश कुछ है वो देखेंगे। अगर है तो उससे संबंधित फल होंगे। फिर हम बुद्ध से संबंधित जो उसके कारकत्व हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे बुद्ध अ, बुद्ध सेवेंथ और टेंथ लॉर्ड है, और जो आप और फटाफट जो में बुद्ध क्या से बोल संबंधित दीजिएगा। मतलब। हम फटाफट में बोलने के लिए कहते हैं अब, ठीक है ना। जी सर। आप और सर, तुरंत में क्या बोल दीजिएगा, बोलिए। सर वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बुद्ध जहाँ पे मुंथा पड़ रहा है उनके साथ है, और 6 8 12 में पड़ रहा है मुंथा। तो मतलब सेवेंथ और टेंथ लॉर्ड है, तो कार्य क्षेत्र में या पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। ये स्वयं फीमेल है, आप देख लीजिए। तो पति के स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है सर। हम्म। तो बुद्ध की दशा में सर, मुद्रा दशा में। जी, और क्या क्या बोल सकते हैं। बाकी सर लंबी यात्रा हो सकती है इनकी, फॉरेन जा सकते हैं। और चूंकि ये शुक्र के साथ प्लेस्ड है, ट्वेल्थ हाउस में भी है, तो इलेवेंथ इलेवेंथ और सिक्स्थ उनका भी थोड़ा फल इस समय इनको मिल सकता है। और इस पे दृष्टि दृष्टि शनि की आ रही है। शनि की शनि की अशुभ दृष्टि पड़ रही है, तो सर थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। ओवरऑल सर ये बहुत पॉजिटिव दशा नहीं जानी चाहिए, अगर इसको ऐसे समझा जाए तो। सर इसमें ये जो विंशोत्तरी दशा है उसके अनुसार भी कुछ बोलना चाहिए क्या, कि जैसे अभी केतु की इनकी महादशा चल रही है ये जातिका की, केतु में गुरु में राहु, तो उसके अनुसार भी अब आया कुछ। मुद्दा दशा, इसके पहले भी सोत्तरी दशा का ही आधार बना करके चला जा रहा था, ठीक है ना। अब आया मुद्दा दशा, मैं वही देख रहा था, ठीक है ना। बुध से शुरू हुआ, ठीक है। अभी वर्तमान समय में शुक्र की दशा चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। आपने जो कहा वो ठीक ही कहा। कुमार प्रवीण, शुक्र की दशा चल रही है, बताओ। गुरु जी प्रणाम। शुक्र की दशा चल रही है गुरु जी। शुक्र जो है बुध के साथ बैठा हुआ है, और शुक्र जो है इस पत्रिका में, वर्ष पत्रिका में छठे का और 11वें का हमेशा, वो है। एक मिनट रुक जाओ। हमेशा जब वर्ष पत्रिका देखेंगे तो शुक्र मुंथा के साथ बैठा है, पहले ये बोलेंगे, ठीक है ना। मुंथा का, वर्षेश का, ये इन लोगों का थोड़ा विशेष महत्व है। जी गुरु जी। हाँ, तो इस तरह से बोलना शुरू। शुक्र जो है मुंता के साथ बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा हुआ है, और वर्षेश की राशि में है। अ, और शुक्र जो है इस पत्रिका में छठे और 11वें का है। फल स्वामी है। छठे से भी हम रोग देख रहे हैं, छठे से छठा, 11वें से भी रोग देख रहे हैं गुरु जी। और क्योंकि इनकी जो है लग्न चार्ट भी जो है रोग की तरफ इशारा कर रही है, तो लगता है कि कुछ और बुध जो शुक्र जो बुध के साथ भी है, बुध कालपुरुष की पत्रिका में छठे का स्वामी भी है। और
तो इसलिए लग रहा है गुरुजी कुछ ना कुछ जो है स्वास्थ्य से संबंधित इनको जो है प्रॉब्लम हो सकती है इस पीरियड में। थैंक यू। शुक्र में भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम बता दिए, कुंभार जी ने बुध में भी बताया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। और कोई बताएं? नन क्या? हाँ बोलो जीवेश जोशी। तो स्टार्टिंग से पूरा जैसे देखते हैं उस तरह से कोशिश करें। ना, आज सिर्फ दशा पर बोलो। केवल दशा। आज तो दशा मुद्दा पर दशा जो है वो शुक्र की है, और शुक्र 12वें भाव में मुंथा के साथ में है। यह शुक्र लग्न पत्रिका का 6ठे और 11वें स्थान का स्वामी भी है। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कुछ ना कुछ हो सकती है, पर इनका खर्चा भी जो है व्यय अधिक होगा। करियर से संबंधित मतलब इनके व्यापार आदि के संबंधित खर्चा इनका होगा। इस वर्ष क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा, बुद्धि विवेक से काम में ये करेंगे। थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा हो सकता है, क्योंकि लग्न में जो मंगल और ये देख, अगर शुरू से देखेंगे तो थोड़ा आ जाएगा। ये बुद्धा दशा का एकदम नहीं आ रहा है। मुद्दा दशा नहीं आ रहा, ये तो सबसे आसान काम है। नहीं, वो फल कथन गुरु जी मतलब समझ में आता है, पर वो बोल नहीं पाते हैं। प्रैक्टिस से होगा चलिए धीरे धीरे। कुमार प्रवीण फिर से बोलेगा, बोलो। गुरु जी मैं कहना चाह रहा था, जैसा आपने डायरेक्शन दिया थोड़ा शुक्र की दशा में, शुक्र में एक तो क्योंकि जो है फाइनेंस का कारक वो भी मानते हैं, तो छठे का भी तो हो सकता है इनका जो है, क्योंकि 12वें में बैठा तो खर्चा दिखा रहा है गुरु जी, हो सकता है कुछ इनका जो खर्च आ जाए। और खर्च भी मुझे लगता है होगा तो बीमारी पे भी खर्च होगा गुरु जी इनका, ये कहना चाह रहा था। थैंक यू। कोई बात, ठीक। डॉक्टर अनेजा। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र में अगर हम मंगल की बात करते हैं तो शुक्र जो है वो 11th का और 6th का, दो भावों का उसको फल करना है, तो 6 एक्टिवेट हो रहा है। और जो शुक्र है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो इस वर्ष क्या होगा, इनके डिजायर्स बहुत देखो बढ़ेंगे। मैं बोलूं एक बात। जी गुरुजी। मैंने सोचा तो हमको लगा कि गलत दिशा में जा रही है। जी बताइए प्लीज गुरुजी। शुक्र को क्यों फल करना है दूसरे का और 11वें का, सात छठे का और 11वें का, बताओ। गुरुजी वो दशाएं, मतलब वो स्वामित्व का फल। आपने कहा ना कि हम इसमें महादशा को ज्यादा देखेंगे तो हाँ हम, तो महादशा को ही देख रहे हैं हम। क्यों वो 11वें का फल कर रहा है? क्योंकि वहां पे वो मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की। तो है, उसका प्रभाव वो अपने पास रखा है, उसका फल क्यों करेगा? तो कोई भी ग्रह जहां स्थित है वह उसका फल करेगा, जहां देख रहा है उसका फल करेगा। अगर उसके घर में कोई ग्रह नहीं हो, यह हमने पराशरी में बता रखा है। हर जगह इस सिद्धांत को यूज कर सकते हैं कि पहले वो जहां है उसी का फल करेगा, जहां देखेगा उसी का फल करेगा। अपने ऊपर ये ज्ञान रखेगा कि हम एकादश के स्वामी हैं, यदि उसका कोई फल नहीं कर रहा है तो हम फल कर दें। जी गुरु ठीक है जी। ना? जी गुरु जी। तो ये ये चीज जो है ना जहन में आने दो, ये कब आएगा अब? जी चलो आगे बढ़ो। गुरुजी, हमें ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष जो है मंगल और शुक्र में मंगल की अंतर्दशा है, तो 12th भाव और 6th भाव जो ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनावश्यक खर्च और रोग में भी खर्च हो सकता है, अनावश्यक चिंता भी बढ़ेगी, क्योंकि मुंथा के साथ भी है और मुंथा का 8वें में होना अच्छा नहीं है। तो बेसिकली मुंथा शुक्र मुन के साथ, हाँ इनका लग्न भी चेंज नहीं हुआ, दोनों में ही गुरुजी 9th से ही शुरू हुआ है, तो अष्टम का फल तो 12th का फल तो इनको मिलेगा ही मिलेगा गुरुजी। तो अनावश्यक चिंता और ये सब तो होगा ही सही। चलो ठीक। ब्रह्मदत्त जी कुछ बोलिएगा। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा गुरु जी, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र अंत मंगल चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि एक तो शुक्र कारक है स्त्री का, तो स्त्री के कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है और खर्च हो सकता है, और अपने अपने स्वास्थ्य में भी कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ी कुछ खराबी लगती है। बस इतने समय लग रहे हैं गुरु जी।
डॉक्टर एस.के. तिवारी जी, आजकल आप कुछ बोलते नहीं हैं, धर्म संकट में हमको डाले हुए हैं, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है या और कोई परेशानी? सर आजकल थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम में व्यस्त है, बहुत ज्यादा हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। विजय पत्रिकार जी। नहीं सर, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर। जी, ध्यान देना पड़ेगा। जी जी जी। कनिका महाजन। सर एक चीज यहाँ पर है कि मुंथा अगर 12th हाउस में है तो मुंथेश को भी देखेंगे, वो लगन में गया है। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर प्राशरी के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर वो अच्छा नहीं माना जाता। और जो दशा सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए, आपने जैसे कहा कि वर्षफल को सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए देखा जाएगा, तो उतने टाइम पीरियड के लिए जो सब लोग बोल रहे हैं कि हेल्थ वाइज, तो प्रोबेबली उतने टाइम पीरियड के लिए शायद जो हमें लगता है कि उतने टाइम पीरियड के लिए हेल्थ अफेक्ट हो सकती है या खर्चे बढ़ सकते हैं। हम्म। गुरुजी इसमें दृष्टियां कैसे लगाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। वो हम समझ गए कि जहाँ बैठा है वहां का फल करेगा और जहाँ देख रहा है वहां का फल करेगा। पहले हमने गलत बोला, लेकिन अब गुरुजी हम पराश्री में तो जैसे दृष्टियां लगा देते थे, मंगल है तो तीनों दृष्टियां लगा दी हमने, शुक्र है तो एक दृष्टि लगा दी। इसमें हम कैसे दृष्टियां लगाएं, ये समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी। इसमें शत्रु दृष्टि मित्र दृष्टि लगाओ ना। शनि देख रहा है मुंथा को भी, बुध को भी और शुक्र को भी। तो यहाँ जो शनि देख रहा है, और वो भी कौन से दृष्टि से देख रहा है? 10वीं दृष्टि है। शत्रु 1 4 दृष्टि। 7 10 को शत्रु दृष्टि देखते हैं, और ये धनु लगन के लिए भी अच्छा नहीं, और शनि ग्रह भी अच्छा नहीं है। तो शनि का प्रभाव भी मुंथा के ऊपर जा रहा है, और शुक्र के ऊपर और बुध के ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये साल जो है हमारे जीवन के लिए, फाइनेंस के लिए, बुद्धि विवेक के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। इसको बहुत स्पष्टता से बोल सकते हैं। ठीक तो है। गुरुजी हमें मतलब जो अड़चन आएगा, और हम हमारे स्वास्थ्य में भी हमको परेशानी हो सकती है। अगर हमारे स्वास्थ्य में परेशानी नहीं होगी तो हमारे पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी, पति के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। अब व्यापार बुध से समझा जाता है, बुध व्यापार के कारक हैं, वो भी मुंथा के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं। तो हमारे व्यापार में उतार चढ़ाव होंगे, व्यापार में भी परेशानी हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। लग्न में ही सूर्य और मंगल बैठा है, तो मंगल तो वर्षेश है। क्या यहाँ मुंथेश होने के कारण वर्षेश हुआ है? यही माना जाएगा, क्योंकि लग्न में बैठा है तो अच्छा है। हम अपने ताकत के साथ अपने काम को करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सफलता हमें कम मिलने की संभावना है। तो इस तरह से हम एक साथ बोल देंगे, अपने आप समझने वाला समझेगा कि क्या क्या देख करके बोले। समझ रहे? अब यहाँ पे सूर्य और मंगल में दूरी इतनी है कि हम कोई अस्तु अस्त है नहीं, और यहाँ पे ज्यादा अस्तु बकरी को काउंट करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे स्थिति में अब संजीना नेरुला जी बताएंगे। ये जन्म जो है 6 जनवरी का है, 7 जनवरी को ये लगा है। 2-3 महीने में क्या चल रहा है, आप लोग, आप क्या स्थिति है बताइए। तो 3 महीने में गुरुजी जनवरी में मेरे बेटे की शादी हुई थी, और उस पर खर्चा हुआ था, और उस पे थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे बॉडी में एलर्जी या यूरिन इन्फेक्शन वगैरह चल रहा था। अभी ये 3-4 महीने में बस इतना ही। चलिए ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। काम धंधे के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अपने व्यवसाय आदि के ऊपर। और वो विवाह सम, पुत्र सम, ये सब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अब दूसरा जो हॉरोस्कोप है। गुरुजी एक चीज और बता दीजिए प्लीज। आपने जैसे शनि की 10वीं दृष्टि हमने शुक्र पे लगाई कि शत्रु दृष्टि से देख रहा है, तो ये फिर हम महादशा पे लगाएं या अंतदशा नाथ पे भी लगाएं?
अंतर्दशानाथ बुध होगा तो उस पर भी लगेगा, बुध वहीं बैठा है। अंतर्दशानाथ कोई दूसरा होगा तो अगर उस पर दृष्टि नहीं है तो क्यों लगेगा उसके ऊपर? जी। ठीक ओके, है ना? ठीक है गुरुजी। गुरुजी इस पत्रिका में और इत्साल भी बन रहा था और इशराक अच्छा, भी बन रहा था। इस्राफ योग का क्या मतलब है बताओ? निराशा अच्छा नहीं, मतलब इशराक योग अच्छा नहीं माना जाता। भाग्य में कमी, निराशा। हाँ, तो ये सब चीज आप इसीलिए हमने कहा कि इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रख करके चलना है। और इत्साल से क्या मतलब है? इत्साल योग तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इशराक बन गया तो वो इत्साल भी खराब हो गया क्या गुरुजी इस वजह से? ना, ऐसा नहीं कहेंगे। वो तब होगा खराब जब वो 8वें बार में वो अपने आप पता चल जाएगा कि रद्द योग बना या मनवी योग बना, तब जा करके। इस्राफ में अगर शामिल है तो वैसे इत्तिसाल को बहुत खराब हम नहीं कहेंगे। इत्तिसाल योग का फल इत्तिसाल बनाने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा में हमको प्राप्त होगा। ठीक है रवि कुमार जी? सर ये पत्रिका में जैसे इन्होंने बताया पुत्र की शादी हुई, वो भी अपन समझ सकते हैं क्या? समझ सकते हैं, उसको जरूर समझना चाहिए। तो उसको फिर जब आगे क्या नाम कहते हैं, जैसे शुरू से कुमार प्रवीण ने बोला या किसी ने बताया ना, शुरू से देखें गुरुजी, हमने मना कर दिया। क्या वर्ष पत्रिका जन्म पत्रिका में हमारा पंचम एक्टिव हो रहा है या गुरु एक्टिव हो रहा है? ठीक है ना? अगर ये दोनों पंचम या गुरु कहीं से एक्टिव हो रहा है तो हमारे संतान के लिए कुछ न कुछ अच्छे कार्य होने की संभावना है। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा एक नजर मारी डालो, क्या दिक्कत है भाई? यहाँ केतु में गुरु की दशा चल रही है, देख लीजिए। जी सर, बिल्कुल। सर और इसमें वर्ष कुंडली से भी देख सकते हैं क्या? सुनिए ना, पूरा बात सुनेंगे तब ना। केतु में गुरु की दशा चल रही है, जनवरी में चल ही रही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मई 2023 से चल रहा है। और गुरु कहाँ बैठा है? पंचम में ही बैठा है। तो हमारे 5वें के लिए शुभ कार्य होने की संभावना है। समझ गए? गुरु क्या करता है? मांगलिक धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन करता है। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि विवाह होने की संभावना है। अब क्या है कि हमारा यहाँ मुद्दा दशा में अभी तो शुक्र आ गया है, जनवरी में शादी हुआ। तो जनवरी में कौन था? बुध था। ठीक है ना? बुध किसी भी रूप में जो है कितने जनवरी को शादी हुआ? 31 जनवरी को, 31 जनवरी। 31 जनवरी को बुध में सूर्य आ गया था। ठीक है ना? तो बुध में सूर्य आ गया तो सूर्य का प्रभाव पंचमेश के साथ सूर्य है, आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है? बुध सूर्य में चंद्रमा है पंचमेश सर। के हाँ, बुध में में चंद्रमा है, चंद्रमा। चंद्रमा पंचम को देख रहा है सर। 28 जनवरी 2024। हाँ, बुध में चंद्रमा है। तो चंद्रमा पंचम को देख रहा है, गुरु से भी दृष्टि, गुरु के भी दृष्टि प्रभाव में है। इसीलिए यहाँ कहा जा सकता है कि इस समय पर हमारे संतान की शादी हो सकती है। ये सब अभ्यास करना है, समझ रहे जी हैं? सर। अलग अलग, कोई कोई खुले हुए हैं तो कि इसी तरह से हम लोगों को अभ्यास करके आगे बढ़ना है। कुमार प्रवीण? गुरुजी एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे मुंतेशी वर्षेश हो जाता है तो इसको हम ऐसे समझना चाहिए कि बलवान ग्रह पीड़ित हो गया? जरूर कहीं ना कहीं बलवान ग्रह कमजोर हुआ है, तभी तो मुंथेश बना है। तो अगर हम आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा किया कि थोड़ा सा पीछे पलट के देख ही लिए, तो हम लोगों का ये शंका समाधान हो गया कि शादी कैसे हुई। ठीक है ना? तो ये सारी बातों को जब पहले से शंका समाधान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा से हम लोगों को क्या करना है कि अभी आप लोग जानते हैं कि अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, किसी भी मशीन का पार्ट्स अलग अलग बनता है और अलग अलग पार्ट्स बन करके एक जगह असेंबल हो जाता है और फिर वो काम करने लगता है। तो हम आपको अलग अलग पार्ट पढ़ा रहे हैं, फिर असेंबल सिखा देते हैं और फिर कहते हैं कि ये काम कैसे करेगा, ये फलित कैसे करेगा, इसको बोलो। तो अब 2-3 पार्ट जोड़ के बताते जा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा, फिर जब सारा पार्ट जुड़ जाएगा तब फिर बता देंगे। तो अब पार्ट में कुछ नहीं बचा है, एक ही वही सहम बचा है, उसको जोड़ना है और कोई दिक्कत नहीं है। कनिका महाजन क्या प्रश्न है?
सर जैसे दोनों चार्ट्स में D1 में भी और वर्चुअल में भी ये दोनों धनु लगन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसको भी जब कभी आगे कर रहे थे, मतलब सॉरी पीछे किए थे, कभी भी सेम नहीं आया था, तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है सेम क्या? आने का मतलब है कुछ न कुछ राहत होगा, लेकिन सूर्य मंगल लग्न में है, इसीलिए जन्म पत्रिका के भी लग्न में सूर्य मंगल था, वर्ष पत्रिका के भी लग्न में सूर्य मंगल है, तो सूर्य तो वहीं रहेगा। ये तो निश्चित है कि वो धनु राशि में ही रहेगा, लेकिन मंगल वहां पहुंच गया, ये जरूरी नहीं है कि मंगल वहीं रहेगा। ऐसे स्थिति में मुंथा का द्वादश में जाना और मुंथा के साथ शुक्र का द्वादश में होना, जो स्वयं षष्ठेश और एकादशेश भी है, इसकी वजह से स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी चलेगी, उसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। ठीक है जी। चलिए यहाँ से पढ़ने की जरूरत पढ़ना प्रारंभ कीजिए। अब यहाँ वर्सेस को ने देखे ही नहीं हम लोग, छोड़ दीजिए। किसी भी चंद्रमा की दशा को डिस्क्राइब कीजिए। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है। सर एक बार मेरे अभी देख लीजिए इस साल। अगले क्लास में देख लेंगे, पहले यहाँ ये चंद्रमा की दशा सिर्फ डिस्क्राइब कर दीजिए, आज छुट्टी दे देंगे। सर चंद्रमा विजय जोशी। स्वराशि का 12th हाउस में बैठा है और मुंथा 5th में है। तो अगर ऐसा बोल सकते हैं कि धार्मिक कार्यों में थोड़ा खर्चा करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए खर्चा होगा इनका। 12th हाउस से संबंधित इफेक्ट इनको मिलना चाहिए, पर शुभ मिलना चाहिए, क्योंकि मुंथा अच्छा है सर। माता से दूर करेंगे। और गुरु की दृष्टि भी है। बोलिए बोलिए कुमार प्रवीण जी, आप बोलिए, जो बोलना चाहते हैं बोलिए, खुल के बोलिए। संजना। हाँ, कुल मिला के सर धार्मिक कार्यों में इनका खर्च लग रहा है मुझे। तो चंद्रमा भी जो है उसका कारक है, कहते हैं मनी का कारक है, लिक्विड, और शुक्र भी उसके इंगित करता है। और मुंथा जो है पंचम भाव में है। और जो है D1 चार्ट में भी जो है इनका जो है नौवां भाव काफी एक्टिव हो रहा है गुरु जी। बुध में राहु है, बुध में मंगल, तो नौवां भाव एक्टिव हो रहा है गुरु जी। तो इसलिए लगता है कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य में ही इनका जो है व्यय होने वाला है। थैंक यू। संजना रघुवंशी। गुरुजी मुंथा पंचम में है। स्क्रीन चला गया। हाँ, मुंथा पंचम में है, और तो मुंथा से संबंधित कार्य जो है वो इनके कुछ प्रयास होंगे जो इस संतान से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो उम्र है अभी 61 ईयर्स की है। तो कुछ संतान से संबंधित या कुछ कोई भी ऐसा काम जिसमें कुछ ही प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि मुंतेश नवम में है। और धार्मिक कार्य इनके कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं पंचम से संबंधित, और उसी के चलते कुछ खर्चा इनका हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा 12वें में है, खुद स्वयं के हाउस में है। तो इनके कुछ मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्यों में इनका व्यय हो सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है गुरुजी। ठीक है, कनिका। कनिका महाजन, म्यूट कर दीजिए, किसी के घर में न्यूज चल रहा है। सर अगर आप सिर्फ चंद्रमा की दशा को हम पकड़ के बोलेंगे तो चंद्रमा चिंताएं दे सकता है, बाकी चीजें अपनी जगह अच्छी हो सकती हैं। मुंथा 5th में है, मुंथेश चला गया 9th में, वो चीजें शायद बाकी सब जो बोल रहे हैं सही है धार्मिक कार्यों में, मगर आप चंद्रमा की दशा को बोल रहे हैं।
विद माय लिमिटेड नॉलेज हमें लगता है कि चंद्रमा इनको उस टाइम पीरियड में चिंताएं दे सकता है, क्योंकि वो 12वें में है, चाहे अपने घर का है मगर फिर भी। चलिए बढ़िया है। तो हाँ चंद्रमा जी गुरु मैं बोल यात्रा देगा, चंद्रमा व्यर्थ की चिंता दे सकता है, पैसे का अधिक जो मतलब कैश का खर्चा ज्यादा कराएगा, स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, कफ एंड कोल्ड का शिकार करा सकता है क्योंकि 12वें में है। लेकिन चंद्रमा गुरु से दृष्ट है, मंगल शुक्र से दृष्ट है, इसमें से जो दोनों दृष्टियां हैं वो शत्रु दृष्टि है, लेकिन देखने वाला गुरु और शुक्र जैसा ग्रह है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा के ऊपर शुभ प्रभाव है। अगर हमारा पैसा खर्च हुआ है तो वो भी किसी न किसी पॉजिटिव कार्यों में खर्च होगा, और यदि हमारा ट्रेवल हुआ है तो वो ट्रेवल भी हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की दशाओं को इस तरह से हम कह सकते हैं। बाकी हम राधा जी बताएं। जी गुरुजी, क्योंकि मार्च का महीना निकला है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रेशर था, इनकम टैक्स बाकी मांगलिक कार्यों में बहुत खर्च किया ही है। काशी विश्वनाथ न्यास के सेक्रेटरी हैं तो वहाँ पे काफी धन डोनेट भी किया है। तो बाकी जो सबने बताया वो ठीक बताया। व्यर्थ की चिंता जरूर मार्च के महीने में सभी बिजनेसमैन को रहती है, तो इनको भी थी। बाकी मांगलिक कार्य की उम्मीद मुझे आज भी है, जितनी जल्दी हो आप सबको मिठाई ट्रेवलिंग खिलाऊं। हुआ, वो देख ट्रेवलिंग हुआ, ट्रैवल तो किया गुरुजी, थोड़ा सा, इतना नहीं, एक आध, बहुत ज्यादा नहीं है। अयोध्या तक की ट्रैवलिंग है, और समझ लीजिए दिन में गए रात में वापस। हाँ ठीक है तो ठीक है। लेकिन शुभ कार्य के लिए ट्रैवलिंग हुआ। हम्म। बाकी व्यर्थ की चिंता वो बिल्कुल करेक्ट है, और सेहत टचवुड ठीक है, ऐसा कोई भगवान पे प्रॉब्लम नहीं। गुरुजी, मंगल गुरुजी, कंस्ट्रक्शन पर खर्च हुआ। गुरुजी फिफ्थ से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हुआ क्या है। हुआ हाँ इसमें, कंस्ट्रक्शन पर, सुख अगर हम साधनों पर मुंथा खर्च को हुआ। माने? अभी मुंथा की दशा ही नहीं, अभी तो हम चंद्रमा देख रहे थे, अच्छा आगे ठीक है। देखेंगे मुंथा उंथा। ठीक है ना। कुमार प्रवीण बताओ क्या प्रश्न है। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे D1 में मंगल चल रहा है, मंगल राहु के साथ बैठा है, तो अगर सपोज हम धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं तो राहु के साथ बैठने का ये मतलब हो सकता है कि जितना हम चाह रहे थे उससे ज्यादा खर्च कर दिया हमने, राहु के साथ बैठा था, मतलब बिल्कुल जितनी उससे ज्यादा खर्च करेंगे। जो ये बिल्कुल निष्कर्ष निकल रहा है इनकी बात से अनुराधा जी की, तो वो राहु की वजह से ही उससे थोड़ा सा परिलक्षित होता है। कर सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा दशा सीख लेने के लिए आप लोगों को अगले क्लास में आएंगे तो सहम पढ़ेंगे और फिर अभ्यास करेंगे, 1-2 दिन लगातार अभ्यास करेंगे, फिर प्रश्न पत्रिका पर चले जाएंगे। आज क्या नाम है वो हमारा मुंबई वाला बालक नहीं आया, विश्वजीत। चलो ठीक, जो गुरुजी आए सहम, सहम में 21 सहम पढ़ेंगे गुरुजी हम? जितना याद 80 होगा है हमको पढ़ा देंगे। गुरुजी, 80 सहम है। वो उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। नमस्कार। प्रणाम गुरु गुरुजी। प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार।